नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कल जो मैच हुआ था लखनऊ और हैदराबाद के बीच में, हमने वीडियो के अंदर जो सारी बातें डिस्कस की थी ना, चाहे वो पंत का फ्लॉप हो या फिर हो निकोलस पूरन की परेशानियां या दोनों ओपनर के स्कोर करने के चांसेस, सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा हमने वीडियो के अंदर बात की थी। इसीलिए मैं आप लोगों से बस इतना कहता हूं कि ये जो हम वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आते हैं ना, इसको थोड़ा सा टाइम निकाल कर पूरा देख लो। मैं गारंटी के साथ कहूंगा कि आप लोगों को अपने रिजल्ट में सुधार मिलेगा, और ऐसा सुधार मिलेगा कि आप अगली बार से वीडियो मिस नहीं करोगे। तो चलिए बात कर लेते हैं यहां पे राजस्थान और चेन्नई के बीच होने वाले आईपीएल के मैच नंबर 62 के बारे में। और दोस्तों, यहां ना चेन्नई की टीम में कुछ नए खिलाड़ी आपको देखने मिल जाएंगे, क्योंकि दोनों टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं। एक्सपेरिमेंट ही आपको देखने मिलेगा। तो ऐसे में ना, हालांकि चाहेंगे कि कम से कम यहां से मैचेस को विन करती रहे, जिससे बॉटम में ना रहे। तो अभी की स्थिति में सबसे पहले बात कर लेते हैं वेन्यू के बारे में। दोस्तों, हर एक चीज आपको यहां पे क्लियर करूंगा, लेकिन अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट कर देना, कमेंट करके बता देना कि वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ सुधार की आवश्यकता है तो वो बता दीजिएगा। इससे होगा सिर्फ इतना सा कि भैया हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा। और एक और चीज है कि जो टॉस के बाद जितनी भी चीजें आती हैं वो सब मैं आपको टेलीग्राम पे दे देता हूं। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वीडियो के नाम पर क्लिक करके, या फिर कमेंट सेक्शन में जाना। जो पहला कमेंट है ना, उसमें आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। क्लिक करके आप लोग हमारे साथ में जुड़ सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री है। अभी बात करते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। मैच होगा अरुण जेटली स्टेडियम, जो कि दिल्ली में है। और दोस्तों, दिल्ली का ग्राउंड ना छोटा सा ग्राउंड है, इतना ध्यान रखना। और बैटिंग फ्रेंडली विकेट आपको मिलता है। दो चीज आपको बिल्कुल यहां ध्यान रखना है, जो हर मैच में आपको पॉसिबल है यही देखने मिलेगा कि ग्राउंड छोटा है, बैटिंग विकेट है, 200 बहुत आराम से बनता है। और यहां पे ड्यू फैक्टर के चांसेस बहुत आई हैं, क्योंकि कल अक्षर पटेल ने भी कहा था कि इस मैदान पर अब ड्यू आने लगा है, और ड्यू की वजह से जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी का ही फैसला करना चाहेगी। नहीं तो होगा क्या, अगर आप लोगों ने किसी ने पहले बल्लेबाजी ले ली तो स्कोर आप चाहे 200 बना लो, लेकिन सेकेंड इनिंग में आप देखेंगे 205 रन बना लिए, और ये मान लेना कि एक भी विकेट नहीं गिरा, 0 विकेट पे। हालांकि ऐसा काम सिर्फ साई सुदर्शन और शुभमन गिल ही कर सकते थे। इसके अलावा बाकी जितने भी प्लेयर हैं वो सब कहीं ना कहीं विकेट फेंक ही जाते। लेकिन ये थोड़े से ऐसे प्लेयर हैं जो टेक्निकली ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए इनकी तरफ से आपको ऐसा देखने मिला। अब दोनों तरफ से ओपनर ने ही इतना अच्छा स्कोर कर दिया कि वो कैप्टन वाइस कैप्टन का काम कर गए। यही चीज मैं आपको हर बार बताता हूं कि ऐसा होने के पीछे जो लॉजिक होता है ना, वो सिर्फ इतना सा रहता है कि जो विकेट से मदद है, अगर नई गेंद से विकेट को मदद मिलेगी तो टॉप ऑर्डर के प्लेयर स्कोर नहीं कर पाएंगे, फिर आपको मिडिल ऑर्डर के प्लेयर स्कोर करके देंगे। लेकिन अगर नई गेंद से मदद नहीं है तो फिर आपको टॉप ऑर्डर स्कोर करके देगा। और यहां पर हमने क्या देखा कि 45 रन पर एक विकेट था, क्योंकि पिछले मैच में ना नई गेंद से मदद थी। शुरू के 2-3 ओवर बहुत ही ज्यादा ऐसे निकले थे कि वहां पे रन बनाना मुश्किल हुआ। डुप्लेसिस ने इसी वजह से विकेट दिया। पहले ओवर में भी केएल राहुल के बल्ले से 2 चौके आए थे, लेकिन बची हुई जो 4 गेंदें थी वो बिल्कुल खाली गई। ऐसा ही सेकंड ओवर में भी हुआ, और ऐसा ही थर्ड ओवर में हुआ, और फाइनली थर्ड ओवर में जाके विकेट भी आ गया था। अब आप यहां पर देखिए, टोटल विकेट कितने गिरे थे, सिर्फ 3, और यहां पर विकेट था 0। अब आप आगे चले, अरशद खान को विकेट मिला था पावर प्ले के अंदर, ठीक है ना। यहां पे आप देखेंगे कोलकाता ने 204 बनाया और दिल्ली ने 190 बनाया था, चेस नहीं कर पाई। इस मैच में अंगक्रेश रघुवंशी नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे थे। पावर प्ले में लगभग 80 रन बन गए थे और विकेट गिरा था सिर्फ 1। फिर इसके बाद जो अगला मैच है जिसमें केएल राहुल ने 41 रनों का स्कोर किया, ये नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे थे। पावर प्ले में 2 विकेट आए थे। यहां पे अभिषेक पोरेल ने 49 किया था, और पावर प्ले में 2 विकेट यहां भी थे। और यहां तिलक वर्मा ने 59 का स्कोर किया था, ये भी नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे थे। अब वैसे तो यहां पे नंबर 4 तक बैटिंग आनी चाहिए स्कोर के लिए। कारण पता है क्या, अगर आप ज्यादा कुछ मत करो, राहुल ने अच्छी बैटिंग की, नो डाउट बहुत अच्छा खेले थे, लेकिन आप पिछला मैच देखो जाकर, आपको समझ में आएगा। शुरू के 3 ओवर इतने खतरनाक थे कि वहां अगर 2 या 3 विकेट चले भी जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से आ सकते थे। शुरू में विकेट ने उस तरह का मूवमेंट दिया था बल गेंदबाजों को कि चांसेस थे विकेट के। हालांकि बल्लेबाज बेहतर थे, उन्होंने इसको हैंडल किया। यहां पर जो दोनों टीमें हैं, एक तरफ आपको राजस्थान मिल रही है,
जिसमें दोनों बल्ला चलाते हैं, एक सूर्यवंशी दूसरा जायसवाल। दूसरी तरफ आपको मिल रही है चेन्नई में आपको अभी दो जो प्लेयर है उसमें महात्रे अच्छा खेलते हैं, बाकी जो दूसरा ओपनर आ रहा है जो भी वो गच्चा कर रहा है। तो हाल फिलहाल की स्थिति में पावर प्ले में 1 विकेट के बहुत हाई चांसेस हैं। अब आप सेकंड इनिंग में आओ तो डुप्लेसिस ने स्कोर किया, ओपन कर रहे थे, जायसवाल ने स्कोर किया, ओपन कर रहे थे, सुदर्शन ने स्कोर किया, ओपन कर रहे थे, गिल ने स्कोर किया, ओपन कर रहे थे। यहां पे नायर नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे और कुरनाल पंड्या नंबर 5 पर थे। एकमात्र मैच जिसमें नंबर 5 के प्लेयर ने स्कोर किया। सेकंड इनिंग में टॉप ऑर्डर आपको बहुत अच्छा करके दे जाएगा और इस वाले मैच में विराट कोहली का भी 50 था, ये मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो ये बात समझ लेना कि पहली इनिंग में आप चाहे ऊपर के प्लेयर रखो मत रखो, नीचे के प्लेयर पे आ जाओ, लेकिन सेकंड इनिंग के जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे आप के लिए, तो उसको रख लेना। अब सेकंड इनिंग में पावर प्ले में 2 विकेट, यहां 0, यहां 1 और यहां पे 3 विकेट आ गए थे। और अब विकेट निकाले किसने हैं? फास्ट बॉलर और स्पिनर्स में, जरा उस पर नजर डालते हैं। यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बता दीजिएगा, और अगर कोई डाउट है पिच रिपोर्ट से रिगार्डिंग तो टेलीग्राम पे आ जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब यहां पर आप देखें 6 और 10 विकेट, 10 विकेट स्पिनर को, 6 विकेट फास्ट बॉलर्स को मिले थे पहले, फिर 7 विकेट फास्ट बॉलर्स ने निकाल दिए, स्पिनर को मिले हैं 3 विकेट। ठीक है, इसके नीचे आप आओगे तो 3 विकेट फास्ट बॉलर्स को मिले, 5 स्पिनर के खाते में आ गए थे और यहां पर 9 विकेट स्पिनर्स ने निकाले। मतलब ये वो विकेट है जहां पर स्पिनर को विकेट मिलते हैं। सेकंड इनिंग में विकेट के चांस अब कम कर दूंगा क्योंकि ड्यू है, पहली इनिंग में आपको बराबर विकेट देखने मिल सकते हैं। अब विकेट निकालने वाला गेंदबाज था मिचेल स्टार्क, पावर प्ले डेथ ओवर। भुवनेश्वर पावर प्ले डेथ ओवर। पिछला मैच अरशद खान पावर प्ले के अंदर, विपरज निगम मिडिल ओवर के गेंदबाज और जोफ्रा आर्चर पावर प्ले के बॉलर। तो एक बात का ध्यान रखना कि पहली इनिंग के अंदर पावर प्ले और डेथ ओवर में गेंदबाजी करने वाला जो बॉलर है उसको ड्रॉप मत करना। सेकंड इनिंग पे आ जाओ आप। सेकंड इनिंग में सुनील नारायण जो कि मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करते हैं, अक्षर पटेल मिडिल ओवर में गेंदबाजी करते हैं, कर्ण शर्मा मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करते हैं और अक्षर पटेल मिडिल ओवर में गेंदबाजी करते हैं। और ये चारों के चारों स्पिनर है, चारों के चारों जो है वो हाईएस्ट विकेट टेकर जो है ना वो सभी स्पिनर थे। तो यहाँ पे ये भी चीज़ आपको फोकस करने वाली है जिस पे थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। बस ड्यू की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, बाकी ऐसी कोई खास समस्या नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जरा दोनों टीम के हेड टू हेड के बारे में। लास्ट टाइम जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई तो नीतीश राणा ने 81 बनाया, रेयान पराग का 37 था, हसरंगा के 4 विकेट थे, वानिंदु हसरंगा ने 4 निकाले। दूसरी तरफ गायकवाड़ का 63, जडेजा का 32 था, पतिराना के 2, नूर के 2 और खलील के 2 विकेट है। इसके पहले एक और मैच जब इन्होंने खेला था जिसमें रेयान का 47 था और इनमें से एक भी प्लेयर इस टीम में अभी मौजूद नहीं है। तुषार देशपांडे अब राजस्थान की तरफ से खेल रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों एक काम आप लोग कर लीजिएगा, जितने भी हमारे FTH फैमिली के मेंबर है, यूजर्स है, जाके सबसे पहले फ्री गिव अवे ज्वाइन कर लो। दोस्तों फ्री गिव अवे ज्वाइन करने में कंजूसी मत किया करो यार, फ्री में अगर पैसा मिल रहा है ना तो ले लेना चाहिए, 1 रुपये भी बहुत होता है। और ये मान के चलना अगर आपने सारे मैचेस में खेला होगा, एक आध एक मैच में अगर आपने अच्छी रैंक मार दी तो फ्री गिव अवे से भी आपने अच्छा पैसा बनाया होगा। और इसके लिए करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ज्वाइन करके रखो और साथ में आपको मिलता है 2.1 करोड़ का मेगा GL। और इतना बड़ा जो GL का जो प्राइस है ना, 1-2 एप्लीकेशन वो छोड़ दो, बाकी किसी पे नहीं मिलेगा जहां कंपटीशन कम हो। अब हम बात करेंगे दोस्तों चेन्नई के बारे में। तो खेलने के लिए करना इतना है कि डिस्क्रिप्शन में हमने आप लोगों को लिंक दिया है, जाकर साइन अप मारो और स्टार्ट कर देना। अब यहां पे देखो भाई, डेवॉन कॉनवे महात्रे ओपन कर सकते हैं, वैसे रचिन रविंद्र भी अवेलेबल है, ऑरविल पटेल इन्होंने कमाल की बैटिंग की थी, जडेजा, डिवॉल्ट ब्रेविस और शिवम दुबे और MSD। इसके बाद रविचंद्रन अश्विन जो कि पिछले मैच में यहां बैटिंग करने आए थे, अंशुल कंबोज, खलील अहमद, नूर अहमद और मथीशा पतिराना। पावर प्ले और डेथ ओवर के गेंदबाजों के बारे में जरा थोड़ा सा गौर करिएगा। जो खलील अहमद है ना, ये डालेंगे पहला ओवर और तीसरा ओवर। इनके साथ में जो गेंदबाजी करेंगे वो है अंशुल कंबोज, दूसरा और चौथा ओवर लेकर आएंगे। फिर आपको ओवर मिलेगा एक अश्विन का या नूर अहमद का या जडेजा का, ये पावर प्ले में 1 ओवर इनका डल जाएगा। और डेथ ओवर में आपको पतिराना स्पेशली मिलेंगे और खलील अहमद मिलेंगे। तो खलील और पतिराना ये आपके लिए स्पेशल बॉलर है अगर टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो। सेकेंड इनिंग के लिए नूर अहमद आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। ठीक है, अब यहां पे
चेन्नई की बात कर लेते हैं। चेन्नई में डेवॉन कॉनवे जो है उन्होंने इस मैदान के ऊपर पहले 87 का स्कोर किया है। क्यों किया? क्योंकि हमने क्या देखा है कि इस मैदान पे ओपनर ने अच्छा किया है। और अब आप नीचे आएंगे तो जडेजा 8 में 128-32 का एवरेज है। शिवम दुबे पहले बैटिंग करते हुए 28 का एवरेज है। और एम एस धोनी की खैर बैटिंग ही नहीं आएगी तो फिर बात ही क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग की हम बात कर रहे हैं। रविंद्र जडेजा 5 इनिंग 3 विकेट, और रविंद्र जडेजा सेकंड इनिंग में 8 इनिंग में 7 विकेट। हमने क्या देखा था इस मैदान पे कि पहले गेंदबाजी करते हुए स्पिनर को उतना अच्छा विकेट नहीं मिला है जितना अच्छा सेकंड इनिंग में मिला है। 3 विकेट का हाईएस्ट है। इसके अलावा आप आइएगा अश्विन पे। अश्विन ने पहले गेंदबाजी करते हुए 5, सेकंड करते हुए 4, इनका पहली इनिंग में 3 विकेट का हाईएस्ट है। पतिराना ने पहले बॉलिंग करते हुए 2 विकेट, खलील अहमद ने पहले गेंदबाजी करते हुए 5 में 2, सेकंड में 6 में 6, और नूर अहमद को टोटल 1 विकेट पहले इस मैदान पर मिल चुका है। अब हम बात करते हैं डेवॉन कॉनवे के बारे में। डेवॉन कॉनवे वैसे तो बहुत कमाल का प्लेयर है, लेकिन दोस्तों जिस तरह का फॉर्म चल रहा है ना, उसके हिसाब से तो छोड़ना ही बेहतर ऑप्शन रहता है। सेकंड इनिंग में रख लेना, क्योंकि यहाँ 2 चीज़ हैं। एक तो इनका सेकंड इनिंग में रिकॉर्ड बेहतर है, और दूसरा कि इस मैदान पे सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाले टॉप ऑर्डर के प्लेयर ने स्कोर किया है। तो पहली इनिंग में छोड़ सकते हो, सेकंड में मत छोड़ना। ठीक है, इसके बाद 34 का एवरेज है, 5 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। आयुष महात्रे, ये बंदा कमाल का प्लेयर है, कमाल की बैटिंग कर रहा है। इसको मैं लेके चलूंगा चाहे जो भी सिचुएशन हो। और वैसे भी राजस्थान की जो गेंदबाजी है ना, उस गेंदबाजी के आगे मैं यही मान के चलूंगा कि चेन्नई के ज़्यादातर प्लेयर अच्छा कर जाएंगे, क्योंकि उतनी बेहतर गेंदबाजी नहीं है। फिर आप आओगे उर्विल पटेल पे। उर्विल पटेल के ये 31 रन ना, ये किसी भी दूसरे प्लेयर के 40-50 रन से बेहतर थे, क्योंकि पहला तो डेब्यू, और डेब्यू में बिल्कुल भी डर नहीं, क्या छक्के मार रहा था बंदा यार, मज़ा आ गया देख के उर्विल पटेल की बैटिंग। इस बंदे पे मैं दाव लगाऊंगा, जीएल में कैप्टन बनाऊंगा एक टीम में। आपको बनाना है, ट्राई कर लेना, चाहे 0 पर आउट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर मैं ट्राई करूंगा। उर्विल पटेल कमाल की बल्लेबाजी की थी इस लड़के ने, तो उर्विल पटेल टीम में मेरी है। नंबर 4 पे आपको मिलते हैं जडेजा, और बैटिंग डाउन अभी क्लियर नहीं है। पॉसिबल है कि अश्विन को भी प्रमोट किया जा सकता है, पर मुझे यह समझ नहीं आता है कि आवश्यकता क्या है। आपके पास में डिवॉल्ट ब्रेविस है, उनकी बैटिंग नहीं आ पा रही है, शिवम दुबे तक बैटिंग नहीं पहुंच पा रही, खुद धोनी बैटिंग नहीं कर पा रहे, आपको अश्विन को बैटिंग करानी है। अब यहाँ क्या गली क्रिकेट चल रहा है यार, मेरी बैटिंग नहीं आएगी, मैं कल से खेलने नहीं आऊँगा, ऐसा सीन नहीं है ना। तो फिर क्यों ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं, ऊपर बल्लेबाजों को भेजो भाई। तो जो डिवॉल्ट ब्रेविस हैं, जो शिवम दुबे हैं, इनका इस्तेमाल कब करोगे? अगर इनको तीसरे चौथे नंबर पर इस्तेमाल किया जाए तो पॉसिबल है कि अगर जिस मैच में चलेंगे वो मैच 1 साइडेड करके देंगे, तो यहाँ इस्तेमाल होना चाहिए। जडेजा की अगर बात कर लें, भाई क्या किया है पिछले 1 साल में, 39 का तो बैटिंग एवरेज है, जिसमें 3 बार 50 है, और इन 3 50 में से 1 और ये 2 50 तो अभी इस सीजन में आ गई हैं, और 16 विकेट्स हैं। गेंदबाजी में डाउनफॉल आया है, लेकिन बल्लेबाजी में सुधार हुआ है, तो इस वजह से रख सकते हो, कैप्टन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड इनिंग में विकेट भी अच्छा आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर 5 पर है डिवॉल्ट ब्रेविस, जिन्होंने पिछले जो लास्ट मैच खेला था उसमें 50 बनाया था, 29 का बैटिंग एवरेज है। पहले बैटिंग करते हुए 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने ये 3 बार आउट हुए, और राइट आर्म मीडियम के सामने ये 13 बार पहले भी आउट हो चुके हैं। एवरेज 17 का है। तुषार देशपांडे, फजल हक, आकाश मधवाल, ये सारे यहाँ पर मौजूद हैं। पहले बैटिंग करते हुए मत छोड़ना। शिवम दुबे तक बैटिंग आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब इतना जोर से कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका है कि दिक्कत यारी कि बैटिंग ही नहीं आ रही। भाई जब बैटिंग नहीं आएगी तो आप कैसे उसको हैंडल करोगे, जब बैटिंग आ जाएगी अचानक से। तो कुल मिलाकर शिवम दुबे ना आपके लिए बहुत बड़े रिस्की पिक है। पहले बैटिंग करते हुए तो सोच सकते हो, पर मुझे ये नहीं लग, मुझे अभी भी डाउट है कि अगर अश्विन को ऊपर भेज दिया ना तो इनका फिर पल्ला फिर खत्म सिस्टम है, फिर इनको रखने का फायदा नहीं मिलेगा आपको। हाल फिलहाल की स्थिति में जीएल की इक्का दुक्का टीम में रख लेना, ज़्यादा मैं आपको कहूँगा नहीं, फोर्स नहीं करूँगा कि आप इनके पीछे भागो। ठीक है, तो डिवॉल्ट ब्रेविस तक बल्लेबाजी सफिशियंट है, वहीं तक रुक जाओगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि ऊपर के प्लेयर अब ठीक खेल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एम एस धोनी। धोनी तक तो आपको आना ही नहीं है, क्योंकि विकेट कीपर में आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है संजू सैमसन का, तो वही आपके लिए प्राइम चॉइस है। इसके बाद अश्विन को कितने विकेट मिल सकते हैं? तो अगर आप सामने वाली टीम के बल्लेबाज उठाकर देखोगे तो लगभग 3 आपको लेफ्ट हैंड बैट्समैन मिल जाते हैं, जिसमें जायसवाल, जिसमें सूर्यवंशी, और अगर राणा खेलते तो राणा भी आपको लेफ्ट हैंड मिल जाएंगे। बाकी यहाँ चांसेस है कि 1 विकेट तक आपको अश्विन दे सकते हैं। तो अगर 1 विकेट के लिए जाना है तो ट्राई करना, बाकी आवश्यकता नहीं है। मेरी टीम में अभी अश्विन बाहर है। रिकॉर्ड 14 विकेट इनके खाते में शामिल है। अब दोस्तों इसके बाद अगला नाम है खलील अहमद का। खलील अहमद मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक है।
कारण बता दूं मैं आपको, क्योंकि जो सामने वाली टीम है जिसमें ओपन करने आते हैं जायसवाल, वो लेफ्ट आर्म बॉलर से बड़ा परेशान रहे, और लेफ्ट आर्म बॉलर जब उनके सामने आएगा खलील अहमद तो पॉसिबल है विकेट निकाल दे। तो अगर जायसवाल फ्लॉप होते हैं तो रीजन होंगे खलील अहमद, ठीक है। तो खलील अहमद पे नजर रखना, इंपॉर्टेंट पिक, ड्रॉप मत करना, स्पेशली पहले बॉलिंग के लिए। सेकंड में कर सकते हो क्योंकि 11 में 12 ही विकेट्स हैं, और दूसरा सेकंड में पावर जो टॉप ऑर्डर से उतने चांसेस बने भी नहीं है। इसके बाद नूर अहमद दोनों सिचुएशंस में टीम में जगह बना रहे हैं, कम से कम 2 विकेट तक आपको निकाल कर दे सकते हैं, क्योंकि अभी तक अच्छी गेंदबाजी रही है। तो 2 विकेट के चांसेस नूर अहमद के। 53 इनिंग में 84 विकेट्स हैं, और अंतिम जो नाम है जिसमें अंशुल कंबोज 9 में 6 विकेट्स, ऐसा कुछ खास किया नहीं, 0 से 1 विकेट की रेंज में रहेंगे। और पतिराना अगर पहली इनिंग में बॉलिंग करते हैं तो डेथ ओवर के 2 विकेट आप इनके भी देख लोगे, 20 में 30 विकेट इनके खाते में दर्ज है, ठीक है, पहली इनिंग के अंदर। तो दोस्तों अगर हम स्कोर को प्रेडिक्ट करने बैठेंगे ना, तो मैं यहां पे आपको बता दूं कि अगर उर्विल पटेल थोड़ा सा बेहतर करेंगे तो वो आपको 40 करके देंगे, 40 प्लस करके देंगे। आयुष महात्रे 30 प्लस कहीं नहीं जा रहे, बहुत अच्छा खेलेंगे, 30 प्लस मिल जाएगा। डेवॉन कॉनवे पहले बैटिंग करते हुए रिस्की हैं, सेकंड बैटिंग में आपको आराम से 40 करके दे जाएंगे। और इसके अलावा जडेजा के लगभग 25 का स्कोर आपको मिल जाएगा, और बीच में अगर डिवॉल्ट ब्रेविस 25 प्लस बहुत आराम से मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की। जायसवाल, सूर्यवंशी ओपन, संजू, रेयान, ध्रुव, सिमरन और हसरंगा, शिवम दुबे, मफाका, देशपांडे, मदवाल और फारूकी मौजूद है। पहला ओवर डाला था किसने? फारूकी ने, लेकर आएंगे तुषार देशपांडे का साथ मिलेगा। फिर इसके बाद मदवाल ओवर डालेंगे, और मफाका का ओवर भी आपको पावर प्ले में ही देखने मिल जाएगा। मफाका डेथ ओवर में मिलेंगे साथ में मदवाल के, मदवाल डेथ ओवर की गेंदबाज है, ठीक है। अब क्या हुआ है भाई, जायसवाल ने इस मैदान पर सेकंड बैटिंग करते हुए 55 किया, चूंकि हमने देखा है कि ओपनर ने सेकंड बैटिंग करते हुए अच्छा स्कोर किया। रेयान पराग ने पहली इनिंग में 3 में 73, सेकंड इनिंग में 2 में 35। संजू सैमसन के भी सेकंड इनिंग में ही 3 50 हैं, और ध्रुव जुरेल का 1 में 26 है। बाकी सभी ने 1-1 मैचेस खेले हैं, तो ये 1 मैच वाले प्लेयर यहां पर हैं। अब आप आओगे सीधे गेंदबाजी में, तो ज्यादातर गेंदबाजों ने इस मैदान पर गेंदबाजी नहीं की है, तो इसको छोड़ दो। अब आओ जायसवाल पे। जायसवाल का स्कोर मैं अगर आपको बताऊं ना, या तो पहले ओवर में आउट, चाहे 4 बना दें 6 बना दें, और अगर खलील अहमद का पहला और तीसरा ओवर संभाल लिया तो फिर आपको ये 50 करके देंगे। ध्यान रखिएगा, अगर बना रहे हो तो वाइस कैप्टन तक चले जाओ, कैप्टन बहुत सारे लोगों ने बनाया है, गच्चा खा जाओगे। ध्यान रखना, खलील अहमद परेशान कर जाएंगे। कारण है कि लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने आते हैं तो 100 गेंदों के अंदर 9 बार आउट हो चुके हैं, एवरेज भी 18 का है, और इस सीजन में 3 बार आउट हो चुके हैं। खलील अहमद पहले भी 2 बार आउट कर चुके हैं, और ध्यान रखिएगा इस चीज का, अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तब तो आपको छोड़ भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल लीग में भी चाहो तो ये रिस्क उठा सकते हो। सूर्यवंशी अभी हाल फिलहाल में दोस्तों सब पे बल्ला चला रहे हैं, किसी को भी मार रहे हैं, किसी पे भी आउट हो रहे हैं, तो यहाँ तो दिमाग लगाना नहीं है, यहाँ रखना है तो रखो, नहीं रखना तो मत रखो वाली कंडीशन है। संजू सैमसन की बात कर लेते हैं। संजू सैमसन ने दोनों इनिंग्स में 40 का एवरेज मेंटेन किया है। जडेजा ने 3 बार आउट किया है, इनको ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत रही है, हमने पहले भी देखा है, दूसरी टीम्स के खिलाफ भी ऑर्थोडॉक्स के सामने आउट हुए हैं, और नूर अहमद के सामने 2 बार आउट हो चुके हैं। तो मिडिल ओवर में जाके ये फेस करना पड़ेगा, तब तक अगर खेल गए तो फिर 25-30 रन काफ़ी हैं, तो 30 रन एक्सपेक्टेड, 25 से 30 रन का स्कोर एक्सपेक्टेड है, ठीक है। इसके बाद है रेयान पराग दोस्तों लगभग 13 रन प्लस 1 विकेट है, गेंदबाजी कराई गई पिछले मैच के अंदर। पॉसिबल है कि इस मैच में भी लगभग 2 ओवर मिल जाएंगे, और बैटिंग में सेकंड इनिंग में 3 50, पहली इनिंग में 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है, तो ऑलमोस्ट वही ठीक ठाक वाला परफॉर्मेंस है, फ्लॉप नहीं होंगे, चल जाएंगे। ध्रुव जुरेल इस मैच के लिए फ्लॉप है, 29 का एवरेज है, क्योंकि नूर अहमद सामने मिलेंगे, चाइना मैन गेंदबाजी करते हैं, 2 बार इनको पहले भी आउट कर चुके, तो ध्रुव जुरेल मेरे लिए इस मैच के फ्लॉप प्लेयर हैं, जिन्होंने पिछले मैच में 50 किया था। इसके बाद अगला नाम है शिवरन हेटमायर का। इनको तो दोस्तों लोग जयपुर से बाहर नहीं निकलने देंगे, मुझे ऐसी सिचुएशन लग रही है। अगर इनको रिप्लेस करते हैं तो लोहान ड्री प्रिटोरिया से, जिसका रिकॉर्ड मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था, उठाकर देख लेना, वो खिलाड़ी तगड़ा है, उसको खेलने का मौका मिल सकता है इसके स्थान पे, क्योंकि टूर्नामेंट से तो बाहर हो ही चुके हैं। चाइना मैन ये भी नहीं खेल पाते, तो नूर अहमद के 2 विकेट ऑलमोस्ट मुझे नजर आ रहा है। फिर आपको नाम मिलता है यहाँ पे हसरंगा का, जिनको इस मैच में बेहतर विकेट मिल सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर खिलाड़ी नए हैं, और हसरंगा इस मैच के हिट प्लेयर में शामिल हो जाएंगे, मतलब ड्रीम टीम में आपको नजर आएंगे, तो हसरंगा पे नजर रखना, इंपॉर्टेंट पिक है। 41 में 57 विकेट है, बल्लेबाजी कर लेते हैं, लेकिन हर बार 0 पर भी कब तक आउट होंगे, तो आप गेंदबाजी पे भरोसा करो। शिवम दुबे मत रखो इनको टीम में, 19 का एवरेज है। क्यों खिला रहे हैं, क्यों लेके चल रहे हैं, कोई समझ में नहीं आता मुझे कि ऐसे खिलाड़ियों को आपने रखा ही क्यों है।
टीम जाने। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये केवना मफाका 12 में 8 विकेट है। गेंदबाजी इसने साउथ अफ्रीका T20 में तो ठीक की थी, हाल फिलहाल में तो उतनी बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। तुषार देशपांडे, हर गेंद स्लोअर वन कौन डालता है यार, मतलब कौन गंवार होगा कि आपने आप 145 प्लस डाल सकते हो, लेकिन आपने 5 गेंदें स्लोअर वन डाल दी। वो काम कर रहे थे ये पिछले मैच में। खैर एक्सपीरियंस कम है, लेकिन उस लेवल पे खेल रहे हैं तो थोड़ा बहुत समझदारी तो होनी चाहिए। पहला गेंदबाजी करते हुए 13 विकेट है, सेकंड गेंदबाजी करते हुए 12 विकेट्स हैं। आकाश मधवाल है, इस पर नजर रखना, ये बंदा कब 3-4 विकेट मार देगा पता नहीं चलने देगा, तो पहली इनिंग में ट्राई जरूर करना इसको। और फजल हक फारूकी हाल फिलहाल में तो खाता भी नहीं खुल पा रहा है, तो इन पर मैं उतना दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, लेकिन अब सामने वाली टीम की बल्लेबाजी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने ऐसे प्लेयर हैं जो लेफ्ट आर्म नहीं खेल पाते। तो वीडियो को फिर से देख लेना एक बार, ठीक है। अब यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टन, आयुष महात्रे कमाल का प्लेयर, जायसवाल दूसरा, जडेजा तीसरा प्लेयर, नूर अहमद GL, उर्विल पटेल GL और संजू सैमसन को आप ग्रैंड लीग के अंदर अपना कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। अब आप आ जाइए टीम कॉम्बिनेशन पे। संजू है, उर्विल पटेल है, महात्रे, ब्रेविस, सूर्यवंशी, जायसवाल को मैंने वाइस कैप्टन किया। कैप्टन नहीं करूंगा, लगभग 40% लोग बना रहे हैं, अगर आप बनाना चाहते हो बना सकते हो। जडेजा के साथ में गया हूं, पराग हैं, पतिराना, मफाका और नूर अहमद है। मैं खलील अहमद को और ट्राई करना चाहता हूं, तो ये डिपेंड करेगा टॉस के ऊपर, और टॉस आपको पता चलेगा टेलीग्राम पे। तो अगर टेलीग्राम पे नहीं हो तो ज्वाइन कर लेना कि क्या मैं खलील अहमद के साथ में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, ठीक है। ध्यान रखें, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे दोस्तों आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।